अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7 और PSL 7 में येट अनदर डिफीट फॉर कराची किंग्स। कराची किंग को लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 विकेटों से हमें ये शिकस्त हुई। 4 बॉल्स पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया और जितनी तारीफ़ की जाए फ़खर जमान की वो कम है। जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली, क्या प्रॉब्लम हो रही है कराची के साथ, आज के प्रोग्राम में हम उस पर बात करेंगे। साथ साथ आज एक ही मैच खेला जाएगा विच इज़ बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान। तो रिजवान और सरफराज के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। ये भी बड़ा एक्साइटिंग मैच है। मेरे साथ मौजूद है मेरे एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मेरे ख्याल से हम आपको आज कम बोलने दे थोड़ा सा आपके गला थोड़ा नाजुक है, तो बस हम आपस में शुरू हो जाए। मतलब सबसे पहले तो शुरुआत ये कर लें। हाँ, सबसे पहले तो शुरुआत ये करते हैं कि कराची से क्या गलती हो रही है। क्या बाबर थोड़ा ज़्यादा संभल के खेल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं जिसकी वजह से स्लो हो रहा है, या जो प्लेइंग 11 है उसका सेटअप ही ठीक नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि आप नबी को पहले भेज रहे हैं और साहबजादा फरहान को आपने रोक के रखा हुआ है, वो भी कुछ गलतियां हैं। सेटअप का मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें, मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे इस वक्त जी। बाकी तो ऑलमोस्ट यही टीम लास्ट ईयर भी ऐसे ही थी, इसी बिल्कुल एक आधा चेंज हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एक विन है ना, वो कराची की तरफ नहीं आ रही। कल बहुत अच्छा चांस था, जिस तरह स्टार्ट किया शर्जील खान ने और कैप्टन बाबर आजम ने, इट वाज अमेजिंग। और ख़ास तौर पर शर्जील खान जिस तरह खेले, हमने पास में देखा कि कराची किंग्स की क्या एक अच्छी बात होती थी कि उनका एक प्लेयर, ख़ास तौर पर सीनियर प्लेयर, वो ऑल द वे खेलते थे। बाबर आजम की यहाँ बात करें तो बहुत अरसे से वो ये रोल वो बहुत अच्छा एहसन तौर पर निभा रहे हैं। इस दफ़ा कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। रन्स ऑन दी बोर्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पार्टनरशिप्स की बात करूँ तो बड़ा अच्छा पावर प्ले किया, उसके बाद अगेन पावर प्ले में 8 पॉइंट कुछ का रन रेट था, फिर 8.26 पे चला गया, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में फिर वैसा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये थी कि आपके जोए क्लार्क थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। कल उनकी तरफ से थोड़े से रन आए, तो इसका मतलब है कि वो अब गेम में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कल अगर यही रन इवेंट में क्या हो रहा है, टॉस जीतो तो मैच जीतो, हो सकता है कि फिर भी कराची किंग्स हार जाता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कराची किंग्स के लिए बात की कि अपने आप को बेस्ट मौका तो दे। कल फिर बेहतर था। 200 होते तो यहाँ पे कोई बात होती ना, 200 भी शायद चेज हो जाते, लेकिन थोड़ा सा चांस तो लग रहा होता है। अब जैसे आप कल के मैच में कराची किंग्स फिर हार गए, लेकिन हमें उम्मीद चली है कि उनकी कुछ बॉलिंग में, कुछ बैटिंग में, कैप्टनसी में कुछ नजर आया, स्पार्क नजर आया बाबर आजम में। तो मेरे ख्याल से जल्दी एक विन, बेहतरी आ जाएगी, एक विन, क्योंकि कराची किंग्स उन टीमों में से जो पिछले 4-5 दिनों में 3 मैच खेल गई है। जो हम कल भी बात कर रहे थे, बाजुकात बहुत अच्छा होता है जब आप पीछे बैठे होते और आप देख रहे हो। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो आए और उन्होंने अमेजिंग मैच खेल के और एक फेवरेट टीम को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि उससे पहले उनको नजर आया 2-3 मैचेस उन्होंने देख लिए बेंच पे बैठ के। और लेकिन मुल्तान सुल्तान के साथ अच्छा हो रहा है, कोई बैक टू बैक मैचेस जीत रहे हैं, उनकी चीज़ें उनके मुताबिक जारी। और इसी तरह बाजुकात आपको बेनिफिट हो जाता है, बाजुकात मोमेंटम बनने की बात है। मोमेंटम कल मुझे नजर आया कराची किंग्स के, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी, बैटरमैन की और जरूरत है। जी तनवीर, कल के मैच को कैसे देखा? आपके ख्याल में क्या गलतियां हुई? जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं कि दोबारा खड़े हो जाएगी कराची, ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है? देखें, खड़े तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हुई परफॉर्मेंस वो हमने देखनी है कि 3 मैचेस खेले गए, क्यों अच्छा टीम परफॉर्म नहीं कर रही। और कल के मैच अगर हम देखते हैं, कल के मैच में जिस तरह शर्जील ने बैटिंग की, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। बाबर आजम बहुत स्लो खेले। अगर बाबर आजम अच्छा खेलते, बेहतर खेलते, तो ये 200 से ज़्यादा रन्स होने चाहिए हमारे। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि बाबर आजम और शर्जील जो हैं, ये 2 वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को लेके चल सकते हैं। क्योंकि जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो क्लार्क की बात करें, ग्रेगरी की बात करें, ये नबी की बात करें, मतलब यानी ये इतने अभी इन पिचेस को इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे शायद, जितना हमारे अपने प्लेयर्स समझ पा रहे। तो बाबर को अपना गेम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 2-3 मैचेस में देख रहे हैं वो इतना अच्छा कोई बल्ले पे उनके बॉल आ नहीं रहा। ठीक है, अब होगा क्या,
अगर आप एक दो मैचेस और देखें, अगर आपसे नहीं एज ओपनर रन हो रहे, आप तीसरे नंबर पे आ जाएं। आप साहबजादा फरहान जो है उनको बड़ा अच्छा आइडिया है सर्किल में बैटिंग करने का, वो तेज खेलते हैं, हो सकता है उनके शॉट्स लगें, वो अच्छा फ़ायदा उठा लें अपने 6 ओवर्स का। तो हमें कहीं ना कहीं चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। देखिए अब जो कराची किंग्स की जो टीम है वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, आमिर नहीं है, बाकी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब आपने नबी को भेजा, वो नबी का टाइम नहीं था। अगर हम ये समझते हैं कि नबी हिटिंग कर सकते हैं, जो कि वो कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये ऐसी पिचेस नहीं है कि जहाँ पे नबी आके एकदम से हिटिंग करने लग जाए। दूसरा हिटिंग देखिए आपने उल्टा खेला है। आप जहां साहबजादा फरहान को भेजना चाहिए था कि टाइम मिलता, वहां आपने नबी को भेजा। जहां नबी को भेजना चाहिए कि वो एंड में जाके हिटिंग करे, जो वो करते हैं। देखिए उसकी वजह है क्योंकि जब नबी ने ट्राई की थी हफीज को मारने की, तो बॉल उनका इतना स्पिन हुआ था। तो जब बॉल इतना स्पिन होता है तो वहां एक जेन्युइन बैट्समैन आके ही स्विप शॉट्स खेल के, सिंगल डबल्स लेके, मैच को थोड़ा लेके चलता, गैप शॉट्स खेले। नबी एक नेचुरली जरा हिटिंग करने वाला प्लेयर है, तो उनको जहाँ पे सीधी विकेटें या सीधा बॉल आएगा वहाँ पे वो शॉट खेलने की, वो छक्के मारने की कोशिश करेगा। लेकिन बाबर जिस तरीके से आउट हुए, वो मैं भी हैरान हुआ। बाबर ऐसे शॉट्स कभी नहीं खेलते, वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये शॉट खेला है क्योंकि उनसे शॉट लग नहीं रहे थे, वो ये समझ रहे थे मुंह पे बॉल है। पिछले वाले मैच में भी यही हुआ, इस मैच में भी यही हुआ, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में। इसमें देखिए नजीब, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी टीम के, हम ये नहीं कह रहे आप 6ठे नंबर पे आ जाएं, 7वें नंबर पे आ जाएं, आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, आप चेंज करें सर्किल। अब जितनी भी टीम्स के ओपनर हैं, अगर हम लाहौर कलंदर को देखते हैं, सबसे पहले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेली है फखर जमान ने। लाहौर की आप ओपनर्स देख लें, कोयटा ग्लेडिएटर के आप ओपनर्स देख लें, इस्लामाबाद के आप ओपनर्स देख लें, मुल्तान सुल्तान के आप ओपनर्स देख लें। हमारा एक ओपनर ऐसा है जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, इतना तेज नहीं है। बाकी अब सबके ओपनर्स देखें, सब तेज खेल रहे हैं सर्किल के अंदर। तो सर्किल में जब आप जाते हैं बैटिंग करने, तो आप कम से कम ये चीज सोच के जाएं कि हमारे पास 1 से 2 विकेट्स के चांस हैं, 2 विकेट्स हम गिरा दें सर्किल में, ठीक है। उन दो विकेटें, अगर वो 2 विकेटें नहीं गिरती हैं तो आप अपना खुला खेलें दोनों। बाबर को थोड़ा सा शॉट्स विकेट छोड़ के इस किस्म के शॉट्स खेलने पड़ेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग की और किस तरह उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। हमारे नुमाइंदे अली हसन ने मोहम्मद नबी से कुछ बातचीत की है। क्या कहना है नबी का, आइए आपको दिखाते हैं। इस दफा कराची किंग्स जो है स्टार्टिंग के तीनों मैचेस जो है वो हार गया। आपको क्या वीक पॉइंट दिखाई दिए? हार जीत तो क्रिकेट में होती है, थोड़ी गलतियां भी होती है। शुरू दोनों मैचेस में हमने एज अ बैटिंग ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लास्ट गेम में थोड़ा परफॉर्म हुआ बैटिंग में, मगर बॉलिंग यूनिट हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन है, उसमें काम करेंगे। हमारे सीनियर प्लेयर है, आमिर है, माद है, वापस टीम में आ गए, तो इंशाल्लाह आमिर के साथ बॉलिंग और भी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर क्रिस जॉर्डन पहुंच गया तो उससे और भी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो एक प्रॉपर बॉलिंग ग्रुप फिर बन जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जीत जाएंगे। कल के मैच में कितनी कमी महसूस हुई मोहम्मद आमिर की? बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई, क्योंकि एक जगह पे इस तरह लग रहा है कि हम मैच जीत जाएंगे, तो अगर उसके बाद हमारे अनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो थे मार्क आई। अगर हमारे साथ उस वक्त एक्सपीरियंस बॉलर होते जैसे आमिर है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट को ये दूसरी तरफ हो जाता। एक्सपीरियंस और वर्ल्ड क्लास बॉलर में अगर आपके साथ हो तो मैच एक साइड पे हो सकता है। आप कौन से प्लेयर्स को पसंद करेंगे, ये मेरे साथ खेल रहे होते या वो मेरे कप्तान होते, उनके अंडर खेल रहा होता? ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, उसके अंडर कैप्टनसी तो मैं खेल रहा हूँ एज अ क्लास प्लेयर। विराट कोहली के अंडर एज अ कैप्टनसी मैं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि वो एग्रेशन कैप्टन है और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी है। कल आप ही की टीम के प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के राशिद खान से कल मुकाबला आपका था, तो कोई ऐसा होता है कि गुस्सा हो जाए दोनों पे किया तो अब तुम दूसरी ओपोनेंट टीम की, अब तुम अफगानी प्लेयर नहीं हो मेरे खिलाफ? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती है। जब दोनों अगेंस्ट खेलते टफ होती है, दोनों बॉलिंग करता है, मैं बैटिंग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे आउट ना हो जाऊँ और रन बीट कर लूँ, और उसका कोशिश कि मुझे आउट करे। बाज़ दफा वो आउट भी कामयाब भी हो जाता है, बाज़ दफा मैं कामयाब हो जाता हूँ। अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो अलग क्रिकेट होते हैं, जब अगेंस्ट होते हैं तो अलग क्रिकेट होते हैं। जी, नबी की बातें सुनी आपने और सही कह रहे हैं। कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमें एज अ बॉलिंग यूनिट भी इम्प्रूव करना होगा। आमिर के आने से वो चीज़ बेहतर हो जाएगी और ओवरऑल जो ये समझ रहे हैं कि टीम जो है वो अच्छी टीम है और बाबर की क़यादत में ये आगे दोबारा खड़ी हो जाएगी। कल नजीब, अगर मैं कल कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करूं तो हमने कल एक देखा कि इमाद वसीम की बॉलिंग हमने कल देखी, वो थोड़ा चेंज नज़र आया हमें।
वो इमाद वसीम नहीं थे कि वो आगे तेज़ बॉल करेंगे। वो कल उनकी बॉलिंग में वेरिएशन वहाँ में नज़र आया, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद मोहम्मद नबी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। बस वही उमैद आसिफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बात असल में वही है कि जब आपकी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जा रही आपकी तरफ, विन आपकी तरफ नहीं आ रही, तो ये चीज़ें फिर इस तरह के मोमेंट्स आपसे चले जाते हैं। सही बात। और मोहम्मद आमिर होते एक टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर ये मैच हार जाए, क्योंकि 10 पॉइंट कुछ पे चला गया था। जैसे मोहम्मद नबी ने बात की इस वक्त मोहम्मद आमिर के मुतालिक, अगर वो मोहम्मद आमिर वहाँ होते, जितना उनका एक्सपीरियंस है ख़ासतौर पे PSL में, तो हो सकता है कि वो मैच आपको ज़रूरी नहीं कि मैच आप 40 रन से जीतो, मैच आप सिर्फ 1 रन से जीतना होता है। सही बात है। हो सकता था कि ये मैच वो जीतते, लेकिन मेरे ख्याल से कल कराची किंग्स की जो टीम थी वो डिफरेंट नज़र आई है। दो के अभी भी बैटिंग की शफलिंग की बात कर रहे हैं तो उस मुताबिक नहीं थी। सबजादा फरहान को अगर आपने खिलाया था तो उनको फिर वो मौका देना था, लेकिन शायद इसलिए कि वो पहला गेम खेल रहे होंगे, उस वक्त ये भी हो सकता है कि मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग कर रहे थे, तो शायद ये चीज़ें बैक ऑफ माइंड कैप्टन्स की और उसके बाद मैनेजमेंट के जहनों में होती है। लेकिन ये इसी तरह है, अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो आपके लिए अच्छा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर जैसे कल उल्टा पड़ जाए तो फिर उस वक्त भेजा और वो आपका जो एक्ट था वो आपकी टीम की आपके लिए फेवर में नहीं गया, तो हम जैसे लोग बैठ के आपके मुतालिक बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2 वे है। अब आप इसमें ये देखिए कि हफीज़ प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर रहे। अगर जैसी पिचेस हैं, जैसा उनका बॉल स्पिन हो रहा था, अगर वो पूरे 4 ओवर करें तो वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं लाहौर कलंदर को। ये शाहीन को थोड़ा सा हफीज़ के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी कि इनको, शाहीन को क्या, जो इनके आकिब जावेद हैं उनको भी ज़रा देखना पड़ेगा कि इन पिचेस के ऊपर आप स्पिनर्स को करवाएं जितनी ज़्यादा आप बॉलिंग करवा सकते हैं। दूसरी बात यही है, अगर हम कामरान गुलाम की बात करते हैं, अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, यंग लड़के हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं PSL में। आपको पता है कि हर किसी की कोशिश यही होती है कि PSL में परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाए T20 के स्क्वाड के अंदर। इसी तरह ही साहबजादा फरहान को भी यूटिलाइज करें, ठीक है, उसको ऊपर बैटिंग कराएं। वो 100% उसके अंदर यही होगा कि मैं परफॉर्म करूँ, वो T20 का परमानेंट मेंबर बनूं और जिस तरह से उसने डोमेस्टिक में किया उसका बनता भी है। नजीब चाहे सीनियर प्लेयर है चाहे जूनियर प्लेयर है, हमेशा उस लड़के को पूरे चांसेस देने चाहिए जिसकी फॉर्म लगी हुई होती है। बिल्कुल सही। फॉर्म लगने का मतलब ये है कि उसको किसी किस्म की पिच पे खिला दो, किसी बॉलर के अगेंस्ट खिला दो, उसकी फॉर्म लगी, हर चीज परफेक्ट जा रही है। बिल्कुल सही है। ऐसे प्लेयर को आप पूरा मौका दें। गॉट इट। इस वक्त हमें जॉय स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, क्या सिचुएशन चल रही है? कराची अपना मैच जीत ही नहीं रहा, 3 मैच हो गए, टीम इतनी ख़राब तो नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है? देखिए, उस दिन अच्छा खेलना होता है। टीम चाहे हल्की हो, चाहे कम बैलेंस हो, चाहे स्ट्रांग हो, उस दिन अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेला, कराची किंग्स को अभी रिदम नहीं मिल रहा, अभी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, लेकिन 3 मैच 3 शिकस्त, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी कराची किंग्स की टीम, नीचे नहीं आएगी। और मत भूले, पिछले सीजन में मुल्तान सुल्तान ने 5 में सिर्फ 1 मैच जीता था। वो गए अबू धाबी, उन्होंने अगले 5 के 5 मैच जीते, सेकंड नंबर पर आए, क्वालिफायर जीता और टाइटल जीता। तो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी घबराना नहीं है। जी, अभी घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाबर के फैंस घबरा रहे हैं। पिछला साल इतना ज़बरदस्त रहा है बाबर का, और अब वो जैसे पिछले 2 मैच में खेल रहे हैं, स्लो भी खेल रहे हैं और फिर प्रेशर में आके इरिटेट होके अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। अब बाबर रन बॉल खेलते हैं, अभी तक उन्होंने 3 मैचों में एक भी छक्का नहीं मारा। 23, 32, 42 इस तरह के स्कोर बाबर आजम को सूट नहीं करते। बाबर आजम को पूरी इनिंग्स में जाना है, अपने छक्के भी मारते हैं, रन बॉल बाबर को सूट नहीं करता। और जिस तरह कल साहबजादा फरहान को खिलाया था, मुझे मायूसी हुई कि साहबजादा फरहान टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 447 रन नेशनल T20 में, 132 का स्ट्राइक रेट, और उसकी एक क्वालिटी है साहबजादा फरहान की कि वो इनिंग्स को लेके चलता है, 16-17 ओवर्स तक जाता है वो बैटिंग करके। तो उसको सोचना पड़ेगा कि साहबजादा फरहान और बाबर आजम से ओपन करवाई जाए और शर्जील को 3 पे लेके आए जाए। अब इयन कॉकबेन आ गया है ऑस्ट्रेलिया से, वो अच्छा परफॉर्म करके आया है,
बैलेंस बनेगा उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए। अभी तक हमारी जो हिटिंग वाला है नबी, लुइस ग्रेगरी, वो भी नहीं चल रहा है। शर्जील कल अच्छी बैटिंग करते करते आउट हो गए, तो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। बॉलिंग बड़ी वीक है। 16 ओवर्स तक अच्छा खासा कंट्रोल था। 6 ओवर में, आखिरी 6 ओवर में 60 रन चाहिए थे लाहौर को, लेकिन फखर जमान मौजूद थे क्रीज पर। आखिरी 4 में 41, आखिरी 3 में 31 और फिर 18वें ओवर में कहानी मुक गई। 22 रन दे दिए इलियास ने। कोई वैरायटी नहीं है इलियास के पास। स्लोअर वन नहीं डालता। लेग पे अगर आप लेफ्ट हैंडर को करा रहे हैं तो लेफ्ट हैंडर तो लेग पे उठा के लापड़े मारता है, वो आप उसको बचा ही नहीं सकते उससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशमी साहब हमारे साथ थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और अब वो टाइम आ गया है जो हम जो हमारे सवाल का जवाब देते विनर्स उनके नाम अनाउंस करें और आज का सवाल भी अनाउंस करें। कल जो हमने आपसे सवाल किया था कि PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि बड़ा आसान सवाल है, बाबर आजम है। और जो विनर्स हैं वो हैं वलीद अशरफ फ्रॉम लाहौर, इजाज़ कराची से, मतीन उल हसन गुजरावाला से और तैमूर गुजरात से। तो आप चारों को हमारी तरफ से ये शानदार बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल स्क्रीन पर आ जाएगा। कराची किंग के उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने PSL में 1 से ज़्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। ये भी आसान सवाल है। अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन में टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यूनुस भाई इस बात पे नाराज हैं कि फखर जमान ने 100 की और अभी तक हमने उस पर बात नहीं की है। नाराज तो हम लेकिन फखर जमान की तरफ। यूनुस भाई आपको नजीब नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तनवीर भाई को क्यों सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो ये ग्लासेस पहनते हैं तनवीर भाई। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये देखें, सीज़न 7 का पहला 100 और जिस तरह फ़खर ज़मान ने कल इनिंग खेली है बहुत अच्छी कहीं कोई पैनिक नहीं था। जबकि एक टाइम पे हमें लगा कि 10 पॉइंट कुछ आस्किंग रेट हो गया है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मैच्योर इनिंग खेली है उससे लगा कि फ़खर ज़मान कितने केपेबल हैं और क्या क्या वो वंडर्स कर सकते हैं अपनी बैटिंग से। और लाहौर कलंदर को एक ऐसे ही बैट्समैन की ज़रूरत है। अगर हम पास के सीज़न की बात करें और ख़ास तौर पे उन 4-5 सीज़न की बात करें जब ऐसे मैचेस करीब आके वो हार जाती थी, और ऐसे भी हुआ कि लाहौर कलंदर के 100 फॉर नन और सडनली 120-25 पे टीम आउट हो जाती है। बिल्कुल। तो और फ़खर ज़मान आज से वो इनके साथ फ़खर ज़मान ने अपनी टीम में जगह इन्हीं के साथ रखी बनाई है, इन्हीं के साथ। तो बहुत अच्छा लगा। और फ़खर ज़मान की बैटिंग जैसे लास्ट इनिंग में भी बात की थी। अब फ़खर सिर्फ जो हम पहले की फ़खर ज़मान की बात करें तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और टांग रख के बस मार दी। यहाँ अगर उनको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल मिले तो वो उसको बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन कल हम उनकी इनिंग में फिर देखें कि कुछ शॉट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की तरफ है। तो ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि वो, मैं ये कहूँगा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की निशानी है। और जिस तरह फ़खर ज़मान खेल रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो इस वक्त बाबर आजम की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बहुत बात करते हैं। और अगर इसी तरह फ़खर ज़मान अपनी बैटिंग से हमें महसूस करें तो मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके तीनों फॉर्मेट में जगह बनाने वाले, जगह बनाएंगे बिल्कुल। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आ रही है। मैंने तो फ़खर के बारे में बोल, आप फ़खर के बारे में नहीं, आप अभी सवाल का जवाब देंगे ना जो आपसे करेंगे। ये राशिद खान का खास नागन स्टाइल जो है ये बड़ा अच्छा देखिए फेमस होता है। अगर ये इसी तरह मीम्स बन रही होती हैं, ये एक्शन हैं। और हमने देखा कल जिस तरह उमैद आसिफ ने वो जो एक आयरन मैन का वो करते हैं, तो इट्स गुड फन। ये इसी फन के लिए हम लोग मैचेस देख रहे थे, खास तौर पे यंगस्टर देख रहे थे। थोड़े अनलकी रहे हैं इस दफ़ा क्योंकि कोविड की वजह से यंगस्टर हमारे थोड़े से फैन नाराज़ हैं, खासकर बच्चे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे और फिर आप ग्राउंड में आओगे। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हर बॉलर बस यही कोशिश कर रहा है कि हमारा आउट करने के बाद कोई ना कोई हमारा एक सेलिब्रेशन का जो स्टाइल है वो अपना हो। हर किसी की कोशिश यही है, लेकिन होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो जो एक एग्रेशन है बॉलिंग का, वो भी इनको सीखना, वो बहुत मिसिंग नजर आता है। उस तरफ भी थोड़ा सा बाउंसर जाके देखें, बैट्समैन को देखें, चौका लग रहा है कोई मसला नहीं, आप उसको गोलियां डालें, उसको देखें जाके, मतलब ये चीजें भी सीखें। ये चीजें भी एग्रेशन की थोड़ी कमी नजर आ रही है, नजर आती है, बहुत कमी नजर आती है। बिल्कुल सही है। आज का मैच भी बड़ा जबरदस्त है, जैसे प्रोग्राम कहा था, कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। जी, तो सरफराज
वर्सेस रिजवान। ना चाहते हुए भी इन दोनों का एक मुकाबला तो बनता है। ये हमेशा से मुकाबला इनका रहा है, क्योंकि इनका अपनी प्लेसेस को लेके और कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि कैप्टन्स की बात कर रहे थे कि कौन से कैप्टन अच्छे होते हैं, या मोइन खान और राशिद लतीफ़ का जिक्र आज वही चीज़ सामने मोइन खान और राशिद लतीफ़ नज़र आ रहे हैं कि वो आपने सामने होंगे। आई होप कि अच्छा मैच हो। थोड़ा सा मेरी ख्वाहिश है कि टॉस कोई हारे और मैच जीते, क्योंकि ये बहुत अजीब हो गया है। टॉस मेरी ख्वाहिश है तो इससे आज हो जाए। आपकी लीग खराब हो रही है इससे। लीग खराब नहीं हो रही, लीग खराब नहीं हो रही, लेकिन असर तो पड़ रहा है। मजा नहीं आता ना, आप टॉस जीते लेकिन चलो वो बस आपको ये फील आ गया कि वैसे गिर जाती है। तो मेरे ख्याल से अब मैं चाहूँगा कि आज जो कोई भी टॉस जीते और मैच दूसरा जीते। या तो ऐसा करें, हारने के बाद आप 220-225 रन करें, फिर यहाँ तक जाएं। 200 रन तो चेस हो रहे हैं, आप अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही। बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे हैं, बॉल इतना अच्छा आ रहा है। अच्छा, यूनुस भाई से शुरू करते हैं। यूनुस भाई मुझे बताएं, अगर आप कोयटा की टीम देखते हैं तो इनका आपको वही जो हम बात कर रहे थे कि इनकी कंपोजिशन आपको कैसी नज़र आती है? आप देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि इनके पास मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं, फिर नसीम शाह मौजूद हैं, सोहेल तनवीर मौजूद है। ये ऐसे बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर सोहेल तनवीर की बात करूँ, ये एक्सपीरियंस है, लीग्स वगैरह खेलते हैं। उसके बाद अगर एहसन अली की बात करूँ, बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन ये कि मैं अभी भी देखता हूँ कि मोहम्मद नवाज़ का रोल बहुत महदूद किया हुआ है जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मोहम्मद नवाज़ को चाहे वो हाई लेवल की जब नेशनल टीम में भी खेल रहे होते हैं तो वहाँ भी उनका महदूद रोल होता है। और जो क्वेटा ग्लैडिएटर पहला मैच हारे, उस पर भी अगर देखें एक टाइम पे मोहम्मद नवाज़ को बैटिंग के लिए आना चाहिए था, तो वो बहुत नीचे आते हैं। ये केपेबल के वो आके वेरी गुड ऑलराउंडर जी। और उनकी बॉलिंग से तो ठीक है, वो उनको बॉलिंग अच्छा यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उनको अभी भी अंडर, वो कहते हैं ना, उनकी बैटिंग अंडर है थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से अगर बैटिंग मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हम एहसान अली और विल स्मिथ से इतना थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चल रहे हैं तो अभी आपको अच्छा लग रहा है। आपको उनको यूटिलाइज करना चाहिए बैटिंग। सोच है ना, ये जो सोच, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, जो कप्तान है, उनमें ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि हम एकदम से शफल नहीं करते, हम शफलिंग बहुत कम करते हैं। अगर अच्छा स्टार्ट हो गया, आप शफलिंग करो, आप एकदम सिचुएशन के हिसाब से बंदा बेचे ना। देखें, हमने तो यही सीखा है, सही है। एक दफा किसी को दबाया तो उसको पूरा दबा दो, उसको उठने का मौका ही मत दो। वो बात की बात है कि आपने दबाने की कोशिश की तो आपकी विकेट से एकदम से गिर गई। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उनका फ्लॉ होता है, उसको ठीक करने के लिए वो हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं। तो आज हम देखेंगे टैंगो से टिप्स। अस्सलामुअलैकुम तनवीर भाई, मेरा नाम ज़िया मंजूर है। मैं करंटली कराची में क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, जोन 2 की तरफ से एज अ फास्ट बॉलर खेल रहा हूँ। सर, जो मुझे इशू है बेसिकली वो सर मेरे रनअप में है। जब मैं फॉलो थ्रू लेता हूँ या जंप लेता हूँ, मुझे सर प्रॉपर नहीं लगता, जिसकी वजह से सर बहुत सी बॉलें मुझसे वाइड होती हैं, लेग स्टंप से बाहर चली जाती है, या मेरा पेस बहुत कम हो जाता है। काइंडली सर आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं ताकि मैं इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकूँ और प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरह खेल सकूँ। जी तनवीर, ज़िया मंजूर नाम बताएं। जी देखें ज़िया, आपने मैंने जो आपका एक्शन देखा, जो आपका रनअप देखा, उसमें एक चीज़ मुझे नज़र आई। देखें, आप जो बॉल कर रहे थे, जंप ले रहे थे, आपका जो पाँव है नो बॉल, वो बहुत ज़्यादा आगे था। जब आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैं नो बॉल करूँगा, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो मार्किंग है उसको सही करें, अपने रनअप को सही करें कि जब आप रनअप में भागें, आप बैलेंस तरीके से भागें। जब आप भागेंगे सही तरीके से, जो आपने स्टेपिंग ली हुई होगी अपनी, तो तब जाके आपका बॉल नो बॉल नहीं होगा। और अगर नो बॉल होता रहा तो फिर आप बेशक रनअप में भागते रहे, आप कंफ्यूज होंगे कि मेरा नो बॉल हो जाएगा और मेरा जो बॉल है वो एक जगह पे नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका बॉल वाइड बॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। उसके बाद
देखिए आपका एक्शन जितना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका रनअप सही नहीं है, आप नो बॉल हो रही है, और उसके बाद जब आप करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से सोचें कि मैंने इस जगह पे बॉल करनी है। जब आप रनअप से भागते हुए आएंगे, अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो फिर आप ये अगर सोचें कि मैं जब बॉल डिलीवर करूंगा वो उसी जगह पे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले से माइंड में रख के चलना पड़ता है। तो उसके साथ साथ अपनी ये चीज़ें जो आपकी जो गलत हो रही हैं, ये सब चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। जिया, आपको उम्मीद है कि अपना जवाब मिल गया होगा। फाइनल थॉट्स, कोयटा मुल्तान टॉस। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए वो, अब आप कह रहे हैं टॉस। मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान। यार ये देखना चाहते हैं वाकई कि जो टीम टॉस हारे वो जीते। मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान की टीम इस वक्त प्रॉपर वैसे बैलेंस टीम नजर आ रही है। रात में तो मुल्तान ही बोला, हाँ, क्योंकि लेकिन कंप्लीट चेंज होना बैलेंस चाहिए, चेंज होना नजर आ रही है। ठीक है, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इतना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।